इस्फान में हुए स्ट्राइक पर कहा गया कि ईरान के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी गई और इस हमले पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए भी एक रिपोर्ट दी और दावा किया कि हमले में ईरान का एक बड़ा रडार तबाह हो चुका है। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक नया वॉर रोड बना लिया है और अगले अटैक की डेट भी उन्होंने तय कर दी। गाजा युद्ध के बाद ईरान का नंबर। नेतन्याहू ने ईरान युद्ध की डेट तय कर दी। गाजा जैसा बारूदी बियाबान बनेगा ईरान। नेतन्याहू का ईरान का काम तमाम। दुश्मन को ऐसे मारता है इजराइल, घेर कर एक धमाके में धराशायी करता है इजराइल। बड़ी बेरहमी से, बड़ा बेखौफ होकर अचूक और हाहाकारी हमले करता है इजराइल। इजराइल बम फोड़ने लगता है तो दुश्मन की तबाही तक रुकने का नाम नहीं लेता। इजराइल के जेट उड़ते हैं तो दुश्मन की बर्बादी तक शांत नहीं होते। इजराइल की मिसाइलें दुश्मन की जमीन को खाक में मिलाने के बाद ही ठंडी पड़ती हैं। इजराइल की ये मार फिलहाल हमास झेल रहा है। इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ विध्वंसक ऑपरेशन जारी है। शुक्रवार 19 अप्रैल को बीट हनौन शहर को इजराइल ने बारूद से पाट दिया। इजराइल के हमले में फाइटर जेट के साथ ग्राउंड फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। आईडीएफ के लैंड फोर्स ने दर्जनों ठिकानों पर हमला किया और सैन्य ने बुनियादी ढांचे, परिसर और हमास लड़ाकों का सफाया कर दिया। इजराइल गाजा युद्ध में अब आखिरी मोर्चा ढहाने के करीब है। यह मोर्चा है रफा, जहां करीब 14 लाख की आबादी है। हमास लड़ाके इन्हीं में घुल मिलकर छिपे हैं। इजराइल ने अगर रफा में बारूदी तांडव मचाया तो खून खराबे का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये फिलिस्तीन की सबसे घनी बस्ती है। यहाँ चप्पे चप्पे पर लोग बसे हैं, इसीलिए इस इलाके को हमास का गढ़ कहा जाता है। इजराइल को इस फ्रंट पर जैसे ही फुर्सत मिलेगी ईरान का नंबर लग जाएगा। ये भी साफ है कि इजराइल एक साथ गाजा और ईरान युद्ध में उलझने की भूल नहीं करना चाहता, क्योंकि इजराइल फिलहाल कई फ्रंट पर दुश्मनों से भिड़ा हुआ है। सीरिया में इजराइल की टक्कर ईरान समर्थित मिलिशिया गुट के लड़ाकों से है। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह फाइटर से मोर्चा ले रहा है। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस से इजराइल भिड़ रहा है। गाजा युद्ध में हमास इजराइल की टक्कर चल रही है। ईरान समर्थित हूथी से भी इजराइल की भिड़ंत होती रहती है। एक साथ इतने फ्रंट पर दुश्मनों से लोहा ले रहा इजराइल फिलहाल ईरान को मोहलत दे रहा है, लेकिन ये मोहलत तब तक की है जब तक ईरान गाजा में उलझा है, जिसके जल्द ही खत्म होने के आसार हैं। नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है कि वो जल्द ही रफा में हमास के अड्डे को राख में मिलाकर ऑपरेशन का रुख मोड़ देंगे। ऐसे में ईरान को इजरायली बारूद झेलना पड़ेगा। इजराइल के पास ईरान को दहलाने के विध्वंसक हथियार भी हैं। हालांकि इजराइल ईरान पर फाइटर जेट F-15I राम पर सबसे ज्यादा भरोसा जता सकता है, क्योंकि सऊदी अरब और जॉर्डन इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की इजाजत तो देने वाले नहीं। ऐसे में इजराइल को एयर स्ट्राइक के लिए सीरिया और इराक के आसमान को चीर कर जाना होगा। इस एयर स्ट्राइक के लिए इजराइल का सबसे काबिल लड़ाका F-15I राम माना जाता है, जिसने साल 2007 में सीरिया के परमाणु रिएक्टर को तहस नहस किया था। F-15 स्ट्राइक ईगल को एडवांस कर इजराइल ने F-15I रैम थंडर बनाया है। इजराइल अपने लड़ाकू विमान को रणनीतिक विमान मानता है। F-15 जेट की सबसे बड़ी खूबी लंबी दूरी तक हथियार ले जाने की क्षमता है। F-15 29,500 पाउंड हथियार ले जाने में सक्षम है।